उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर एक अजीब सी कहानी चल रही है। पिछले 2 दिनों में आपके लिए लगभग 2 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती आई, लेकिन आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिला क्योंकि 2 दिन में ही ये शिक्षक भर्ती खत्म हो गई। इसके ऊपर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। शिक्षक भर्ती कब आएगी, क्या है इसकी सच्चाई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं माननीय अखिलेश जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले शिक्षक भर्ती की बातें करते हैं। 2 दिनों में बहुत ज्यादा हलचल रही उत्तर प्रदेश में क्योंकि 2 लाख भर्ती आने वाली है, ऐसा ट्वीट के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया, जिसमें प्राथमिक में लगभग 1,81,000 पदों पर भर्ती आएगी और ये भर्ती 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। अगले साल मार्च तक आपकी सारी कहानी खत्म हो जाएगी, यानी सबको नौकरी मिल जाएगी और सब हो जाएंगे बेरोजगार जो हैं, उनको सबको मिल जाएगा रोजगार। तो चलिए इस पर बात करते हैं। देखो भैया, खबर से ही यह पता चल रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो 6 साल में नहीं हुआ वो लगातार 3 चरणों में शिक्षक भर्ती आके 6 महीने में भर्ती खत्म भी हो जाए, यानी तीनों चरण पूरे कर लिए जाएंगे, ऐसा तो मुश्किल है ना। तो यानी कि ये खबर की जो सच्चाई है वो मतलब विवादित थी। कुल मिला के ऐसा होने की संभावना ना के बराबर थी। जो 6 साल में नहीं हुआ वह 6 महीने में नहीं हो सकता है। अब पहले प्राथमिक के बारे में पहले थोड़ा सा जान लें। अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं थोड़ा सा जान लीजिए। प्राथमिक में लगभग 1,25,000 यहाँ बोला जाता है, कभी कभी इसको 4.5 लाख बताया जाता है। लगभग इतने अध्यापक अपने प्राइमरी में काम कर रहे हैं, जिसमें से लगभग 80,000 पद खाली हैं। अभी 2-3 दिन पहले जो अखबार के माध्यम से पता चला कि 80,000 नहीं बल्कि 51,000 हैं। तो चाहे 51,000 हो चाहे 80,000 हो, इतने पद रिक्त हैं। ठीक है। टोटल हमारे उत्तर प्रदेश में जो विद्यालय हैं प्राइमरी वाले, यानी 1 से 5 वाले, वो 1,34,000 हैं। सॉरी, ये प्राइमरी नहीं, टोटल विद्यालय हैं, प्राइमरी और जूनियर दोनों मिला के, यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के 1,34,000 विद्यालय हैं। और हमारे पास जो बच्चे हैं वो 1 लाख, लगभग 1,52,00,000 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। यानी प्राइमरी में जो पदों की संख्या रिक्त है वो लगभग इतनी है। ठीक है, ये आंकड़ा बदलता रहता है। ये आपका 2 साल पहले जो माननीय संदीप सिंह के द्वारा बताया गया था वो आंकड़ा हम 2 साल नहीं, 2-3 महीने पहले जो माननीय मंत्री संदीप सिंह के द्वारा बताया गया था वो हम आंकड़ा बता रहे हैं। लगभग 80,000 पद रिक्त हैं, उन्होंने खुद अपने विधानसभा के भाषण में कहा था। ठीक है। तो अब अनुपात और समानुपात की बात करें तो अगर हम शिक्षक को ही शामिल करते हैं तो प्राइमरी में जो रेशियो बन रहा है 1:29 का रेशियो बन रहा है और हमें चाहिए 1:30, यानी कि हमारा रेशियो कंप्लीट हो रहा है। अगर इसमें शिक्षा मित्र को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राइमरी में जो छात्र और शिक्षक का अनुपात बनता है वो 1:22 बनता है। तो कुल मिला के इस आंकड़े के आधार पर माननीय संदीप सिंह जो मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि भैया हम किसी प्रकार की भर्ती यहाँ पर नहीं लाएंगे क्योंकि हमारे पास जितने टीचर की जरूरत है वो सभी टीचर हैं। तो इनके अनुसार शिक्षक भर्ती आने वाले नहीं है। लेकिन अब बात करें कि क्या शिक्षक भर्ती आ भी सकती है, आएगी कि नहीं आएगी, इस पर बात करते हैं। देखो, सरकार जब चाहेगी तब आपकी शिक्षक भर्ती आएगी। पहला काम क्या हो सकता है? पहला काम ये हो सकता है कि लगभग 4 साल तो हमें हो गए पढ़ाते हुए, तब से प्रमोशन नहीं हुआ है। उसके 3-4-5 साल पहले से भी प्रमोशन नहीं हुआ है। मोटा मोटा मान के चलें लगभग 10 साल होने वाले हैं आपका प्रमोशन नहीं हुआ है। और प्रमोशन के लिए लगभग 50,000 शिक्षक बैठे हुए हैं, यानी प्राइमरी से प्रमोशन होकर वह जूनियर में जाएंगे। तो अगर 50 लगभग हजार जो शिक्षक हैं उनका प्रमोशन कर दिया जाता है तो प्राइमरी में 50,000 सीटें और खाली हो जाएंगी। और दूसरा काम है, प्राइमरी में आप सुविधाएं बढ़ाएंगे, जो विद्यालय है उसमें सुविधाएं बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है छात्र जो संख्या है उसमें वृद्धि होगी और छात्र संख्या में वृद्धि होगी तो हमें अध्यापकों की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि सरकार अगर भर्ती निकालना चाहे तो उसके पास हजारों बहाने हैं भर्ती निकालने के। हमारे पास शिक्षकों की कमी है, उसको पूरा करने के लिए हमें एक शिक्षक भर्ती की आवश्यकता है, यह कहना है सिर्फ सरकार को। और उसके पास हजारों तरीके हैं भर्ती निकालने के। और अगर भर्ती ना निकालना चाहे तो उसके पास हजारों बहाने हैं भर्ती ना निकालने के। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि ये सीटें खाली हैं, शिक्षा मित्र को जोड़ लो, ये हमारा अनुपात है, इतने हमारे विद्यालय हैं, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सब फर्जी बातें हैं। ये सब फर्जी बातें हैं। सरकार चाहेगी तो आपकी भर्ती आएगी, सरकार नहीं चाहेगी तो आपकी भर्ती नहीं आएगी। सरकार भर्ती नहीं निकालना चाहेगी तो उसके पास हजारों बहाने हैं भर्ती ना निकालने के। अगर वो भर्ती करना चाहेगी तो उसके पास हजारों तरीके हैं भर्ती करने के।
कुल मिलाकर सरकार के ऊपर डिपेंड है ये शिक्षक भर्ती। लेकिन इतना जान के चलिए कि आपका 27 में इलेक्शन है, तो इस साल हम यह मान के चल रहे हैं कि आपकी इस साल के अंत तक शिक्षक भर्ती आएगी, भले ही लगभग 50,000 पदों पे आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग 90,000 पद बोल रहे हैं, 50,000 बोल रहे हैं, कोई 80,000 बोल रहा है, लेकिन यह अनुमानित ये माना जा रहा है लगभग 50,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आपको इस साल के अंत तक देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं माननीय अखिलेश जी, उन्होंने ट्वीट किया है, इस ट्वीट को जाकर आप पढ़ सकते हैं। देखो भैया, एक काम आप करना, और हम भी यही काम करते हैं कि हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार की नौकरी मिले और चाहे राज्य सरकार की नौकरी मिले, नौकरी आपको सरकार के अंतर्गत ही करना है। ध्यान दीजिएगा, एक बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों ने पॉलिटी या इतिहास ध्यान से अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें हमें सरकार की नीतियां पढ़ाई जाती है, भाजपा की या कांग्रेस की नीतियां नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो जो सरकारी कर्मचारी होता है वो सरकार के अधीन होता है। अगर कोई बात बुरी लगती है तो अपने तरीके से हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन आलोचना नहीं करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब भाजपा की बुराई करना एक अलग बात है, सरकार की बुराई करना एक अलग बात है। सरकार और भाजपा, क्योंकि अभी केंद्र में और राज्य में दोनों में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा अलग है, सरकार अलग है, ठीक है। तो हमें सरकार की जो नीतियां हैं उसकी आलोचना करनी है, उसको सही रास्ता दिखाना है। लेकिन अगर बुराई आपको करना हो तो भाजपा की बुराई करिए, कांग्रेस की बुराई करिए, सपा की बुराई करिए, बसपा की बुराई करिए, जिस भी राजनीतिक पार्टी को आपको पसंद ना हो वो काम करिएगा। लेकिन यहाँ पर हमें राजनीति में शामिल नहीं होना है, क्योंकि हम लोग क्या हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, राजनीति के ऊपर हैं। हमें जो जॉब करना है वो गवर्नमेंट की जॉब करना है, सरकार की जॉब करना है, सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे भाजपा की हो। तो ये बात अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी तो राजनीतिक दल और सरकार में क्या अंतर होता है, ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से जानते होंगे। अब इनका ट्वीट पढ़ते हैं, बहुत जबरदस्त इन्होंने बात लिखी है, बहुत बेहतरीन बात लिखी है, उसको पढ़िएगा आप सभी लोग। कि इसमें लिखा है कि लगभग जो इन्होंने भर्ती निकाली है 1,93,000 पदों के लिए, टोटल इसमें लगभग 12,000 पद जो हैं वो माध्यमिक वाले हैं, तो टोटल मिला लें तो 1,93,000 हो जाता है। तो अगर इसमें एक कैंडिडेट एक पद के लिए 75 अभ्यर्थी को शामिल करें तो आंकड़ा आपका 1,44,00,000 हो जाता है। और अगर इसमें परिवार के 3 सदस्य भी मिला लें तो आंकड़ा आपका 4,34,00,000 हो जाता है। और विधानसभा में सीटें कितनी हैं, 403, डिवाइड कर दें तो लगभग 1,00,000 वोटर आते हैं, 1,00,000 वोटर वयस्क वोटर आते हैं। और अगर इसमें 50% भी भाजपा को वोट देते तो लगभग 50,000 वोटर हैं। तो 50,000 वोटर अगर नाराज हो जाएंगे किसी एक विधानसभा में तो यानी कि पासा इधर से उधर हो जाएगा। तो इन्होंने अपना पूरा लिखा है। उसके बाद कुछ राजनीतिक बातें भी लिखी हैं, तो राजनीतिक बातें अपने मतलब की बातें नहीं हैं, लेकिन जो भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है कि भैया वोटर जो है आपको वोट दे रहा है, जो भाजपा है उसको वोट दे रहा है, भाजपा लगातार जीत रही है, तो जो वोट दे रहा है वही व्यक्ति शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, उसी व्यक्ति के परिवार वाले ही प्रभावित हो रहे हैं आपकी शिक्षक भर्ती ना निकालने के कारण। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है आपके शिक्षक भर्ती पे। तो ये है इसकी पूरी सच्चाई जो आप लोग जान गए होंगे। और भर्ती आएगी नहीं आएगी वो हमने बता दिया कि जब सरकार चाहेगी तब आपकी भर्ती आएगी। बाकी ये पेपरबाजी है, हवाबाजी है, ये चलती रहती है। लेकिन 27 में इलेक्शन है तो 25 में या 26 की फर्स्ट जो आपका जनवरी फरवरी होगा या तो उसमें, या 25 में आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भर्ती कुछ ना कुछ पदों पर, यानी लगभग मेरा अनुमान है कि 50,000 पदों पर भर्ती आ सकती है। बाकी सब पेपरबाजी है, हवाबाजी है, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जितनी भी शिक्षक भर्तियां आती हैं, चाहे बिहार वाली हो, चाहे केबीएस हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे नवोदय हो, चाहे आर्मी वाली भर्ती हो, चाहे महाराष्ट्र EHRMS हो, यानी कोई भी भर्ती हो, किसी भी डिपार्टमेंट की भर्ती हो, वहां पर अगर शिक्षक भर्ती चल रही है तो आप उसका फॉर्म भरिए, आपको नौकरी चाहिए, ठीक है, नौकरी कर लीजिएगा। बिहार में हमारे परिचित के बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट नौकरी कर रहे हैं, उनका यही सपना है कि जब उत्तर प्रदेश में भर्ती आएगी तो हम उसका भी फॉर्म भरेंगे और बिहार से फिर उत्तर प्रदेश में चले आएंगे। अभी आप लोग सिर्फ बैठना नहीं है, अपनी तैयारी को करते रहना है और अलग अलग फॉर्म भरना है। कहीं भी सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, जब उत्तर प्रदेश में भर्ती आएगी तो आप अपने यहाँ आ जाइएगा, अपने गृह जनपद में आ जाइएगा, अपने घर में नौकरी करिएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती के इंतजार में बैठे नहीं रहना है। उम्मीद है मेरी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ रही होंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।